हेलो मित्रों, एसएससी जीडी के एक नए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। स्क्रीन पर आपकी पहला क्वेश्चन है, अच्छे कार्यों में अनेकों संकट आते हैं। इसमें आपको अशुद्ध शब्द निकालना है। अच्छे कार्य अनेकों या आते हैं, तो यहाँ पर अनेकों शब्द अशुद्ध है। सही सेंटेंस होगा, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो नष्ट हो जाता हो। निराश्वर, अश्वर, ईश्वर या नश्वर। जो नष्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नश्वर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। चांद पर थूकना, सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना, ऊपर नीचे करना, साहसी काम करना, मनमानी करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चांद पर थूकना मतलब सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वरांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? खड़ाऊ, जोखो, गेहूं या फिर सरसों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है गेहूं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अशुद्ध क्या है? व्यक्ति को दुरुपयोग नहीं, समय का, या लास्ट ऑप्शन है आपका करना चाहिए। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं, यहाँ पर और सही ऑप्शन है 2, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिवाली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर रेखांकित अंश बदलें। यहाँ पर रेखांकित भाग कौन सा है मित्रों? मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको। खाने में बहुत अच्छे, ये है रेखांकित भाग। खाने में बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत मीठे, बहुत गरिष्ठ, बहुत सुपाच्य या बहुत स्वादिष्ट। तो सही आंसर क्या होगा? कोई भी पकवान हम खाएं वो हमें कैसे लगते हैं? स्वादिष्ट ही लगते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम शब्द है। प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? घृणा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले विकल्प में सही वाक्य लिखा है। इसमें क्या है? उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था के नीचे अंडरलाइन है। वह भवन लोकारण्य था, उसमें जन शून्य था। वह भवन जन शून्य था। वह भवन में व्यक्ति कम, उस भवन में व्यक्ति कम थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 वह भवन जन शून्य था मतलब उस भवन में कोई भी व्यक्ति नहीं था। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अशुद्ध कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? कारक चिन्ह का अशुद्ध भाग बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित है। हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा है। गर्मी से उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। यहाँ पर कारक चिन्ह हैदराबाद द्वारा नहीं आएगा, हैदराबाद से होना चाहिए। यहाँ पर तृतीय विभक्ति आएगी, तृतीय कारक चिन्ह आएगा से मतलब हैदराबाद से अलग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। यहाँ पर कौन सी त्रुटि है? हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है।
कारक संबंधी त्रुटि है ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा संबंधी त्रुटि नहीं है, वचन संबंधी भी नहीं है, लिंग संबंधी भी नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया। इस वाक्य में धुआं शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य को पूर्ण कीजिए। घर के चारों ओर जल व्याप्त हो गया, घर के चारों ओर घटा व्याप्त हो गई। धुएं का जो तत्सम रूप होगा वह होगा धूम। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। घर के चारों ओर धूम व्याप्त हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। खत पढ़ते हुए उसकी डैश लड़खड़ाने लगी थी। वाक्य के रिक्त स्थान पर विदेशी शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। मिजाज नहीं, स्वर नहीं, ताड़ी नहीं, आवाज़। हमेशा क्या लड़खड़ाएगी, आवाज़ या जीभ? तो जीभ ऑप्शन में नहीं है, आवाज़ है, तो आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची चंद्रहास। चंद्रहास मतलब चंद्रमा के आकार का। तो अर्धचंद्राकार क्या होता है, तलवार होती है इस तरह से। त्रिशूल तो इस तरह से रहेगा। खंजर देखा ही आपने, भाला तीर के निशान का इस तरह से रहेगा। तो तलवार जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंतरंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? मित्र के बिना जीवन बेरंग है। विलोम कहाँ पर है? यहाँ पर अंतरंग। अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। देखते हैं कौन से ऑप्शन में बहिरंग शब्द आया है। वह बहुमुखी नहीं, ये भी नहीं। वह बहुत रंगीन मिजाज का है, नहीं। वही यह अस्पताल बहिरंग रोगियों के लिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया है, बहिरंग आया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अकाल का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। अकाल का पर्यायवाची होगा, एक सेकंड दोस्तों, सुकाल। क्या होगा? सुकाल। अकाल, सुकाल। अकाल माने आ का मीनिंग होता है रहित, और सु का मतलब होता है अच्छा या साथ में। तो यहाँ पर सुकाल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अब है गद्यांश। तो गद्यांश चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं अवाक डैश और देखता रहा, फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर डैश हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने डैश को एक ओर रख दिया। डैश चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ डैश है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 1 पोजीशन पर क्या आएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प से कहें। पहला था मैं अवाक, उन तक देखता रहा। मैं अवाक, यहाँ पर था मैं अवाक डैश और देखता रहा। तो यहाँ पर डैश में क्या आना चाहिए? उनकी ओर। मैं उनकी ओर देखता रहा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर दूसरी उसमें क्या कहा है उन्होंने? देखता रहा, फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए। क्या होगा? पिताजी स्टूल से नीचे उतर
डैश। तो उतर सके, उतर आई, उतर सकी नहीं, ये तीनों गलत होंगे। क्या होगा? उतर आए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला तीसरे नंबर पर क्या होगा? तीसरा नंबर क्या है? उतर आए और घोंसले में तिनकों से लाठी में से निकालकर उन्होंने डैश को एक ओर रख दिया। अब यहाँ पर क्या है? घोंसलों के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया। डंडा तो लिए नहीं थे, लोहे भी नहीं लिए थे, छड़ भी नहीं लिए थे। क्या लिए थे पिताजी? लाठी लिए थे। तो उन्होंने लाठी को निकालकर अलग रख दिया। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर चौथा। लाठी को निकालकर एक और रख दिया। डैश चुपचाप कुर्सी पर आकर डैश चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ। अब यहाँ पर क्या आएगा? लाठी को रख दिया और किंतु नहीं, ऊपर नहीं, साथ नहीं, और चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए। अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है आपका पॉइंट। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन, बैठ गए। अभी हाल आपको बता ही दिया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर गाय नहीं, गए सही है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप दो मित्रों मुझे बताएंगे 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितना स्कोर किया है। ऐसी ही प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।